बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यहाँ पे रात की रानी का पौधा देख रहे हैं जो हमारे गार्डन में पिछले 3 साल से मौजूद है। आज हम इस रात की रानी के पौधे की प्रूनिंग करेंगे। इससे पहले मैंने इस पौधे की एक बार प्रूनिंग की है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बार प्रूनिंग करने के बाद हमारा पौधा काफ़ी घना हो गया है। तो जब हम दोबारा इसकी प्रूनिंग करेंगे तो हमारा पौधा इससे भी घना हो जाएगा। दोस्तों, प्रूनिंग करने से पौधा घना तो होता ही है, लेकिन प्रूनिंग करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि पौधों के पत्तों के अंदर अगर कोई कीड़ा या कोई बीमारी होती है वो प्रूनिंग करने से ख़त्म हो जाती है। प्रूनिंग करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि पौधे के ऊपर ज़्यादा ब्रांचें आती हैं, ज़्यादा ब्रांचों का मतलब ये होता है कि पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी जो रात की रानी की पौधे की ब्रांचें हैं बिल्कुल आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इन ब्रांचों का ग्रीन नज़र आना इस बात की अलामत है कि हमारा पौधा सेहतमंद है। दूसरी बात यह है कि जब हमने इससे पहले इस पौधे की प्रूनिंग की थी तो मौसम बरसात था, क्योंकि ये जो आने वाली ब्रांचें हैं ये इतनी पुरानी नहीं हुई, क्योंकि इनकी उम्र तकरीबन 6-7 माह है। तो अब हम दोबारा इसको प्रून करेंगे। आपने प्रून करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने इस जगह से प्रून करना है यहाँ पे दोस्तों पौधे की कम से कम हाइट 6-7 इंच के करीब हो। अगर आप कच्ची ब्रांच को यहाँ से प्रून करेंगे तो हो सकता है कि पौधे की काटी गई जो शाखें हैं वो सर्वाइव ना कर सकें। तो आपने पक्की शाखों को यहाँ से काटना है। तो ये बात आपने मद्देनज़र लाजमी रखनी है। तो यहाँ से आप काटेंगे तो आपका पौधा पहले से भी कहीं घना हो जाएगा। अगर पौधे के अंदर कोई बीमारी हुई तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। काटी गई ब्रांचों को आप दोबारा काम में ले सकते हैं। आप इन ब्रांचों से रात की रानी के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आइडियल मौसम जा रहा है कलम लगाने के लिए। आप रात की रानी और जो मोगरा का प्लांट होता है उसकी आप इन दिनों कलम लगाएंगे तो बहुत जल्दी सर्वाइव करेगी। यहाँ पे दोस्तों कुछ ब्रांचें आपको पुरानी भी नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से इसको अलग कर देना है पौधे से। तो सूख जाने वाली ब्रांच को बिल्कुल आपने पौधे की जो मेन ब्रांच है उसके करीबी एरिया से अलग करना है। आपने बिल्कुल सूखी गई ब्रांच को पौधे के ऊपर नहीं रहने देना। यहाँ पे आपको एक मेन ब्रांच जो सूख चुकी है वो पुरानी हो चुकी है, तो इसको भी यहाँ से हम पौधे से अलग कर देते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल फोम की तरह हो चुकी है, यानी नरम हो चुकी है। जब बारिश होती है, जहाँ हम पानी देते हैं तो पानी पौधे के तने के अंदर, पौधे की छाल के अंदर चला जाता है, जिससे पौधा बीमार हो जाता है। तो आपने इस तरह की ब्रांचों को भी पौधे के ऊपर नहीं रहने देना। दोस्तों, यहाँ पे भी एक आपको ब्रांच नज़र आ रही होगी, इसको भी बिल्कुल मुड से हम इसको काट देंगे। दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद हमारा रात की रानी का पौधा कुछ इस तरह नज़र आता है। तो दोस्तों, जब तक पौधे के ऊपर नई ब्रांचें आती हैं तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे अगली ग्रोथ के साथ। तो दोस्तों, 5 दिन हो गए हैं यहाँ पे रात की रानी की प्रूनिंग और पिंचिंग किए हुए। आप 5 दिन के बाद देख रहे हैं हमारी रात की रानी के पौधे के ऊपर नई ब्रांचें आना शुरू हो चुकी हैं। प्रूनिंग करने से पहले हमारे इस रात की रानी के ऊपर 7 मेन ब्रांचें थीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर ब्रांच के ऊपर 4 से 5 नई ब्रांचें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये होता है प्रूनिंग और पिंचिंग करने का फ़ायदा। तो यहाँ पे देखें, एक ही जगह पे आपको 10 से 12 ब्रांचें नज़र आ रही होंगी। आप भी अपने उन पौधों के ऊपर पिंचिंग और प्रूनिंग करके नई ब्रांचें और नई ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपने उस वक़्त करना होता है जब आपके पौधे के ऊपर नई ग्रोथ अभी शुरू नहीं हुई हो। ये बात नहीं है कि अब आप पौधे की पिंचिंग और प्रूनिंग नहीं कर सकते। आप जब चाहें पिंचिंग और प्रूनिंग करके अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं। अगर आप नई ब्रांचें और नए पत्ते आने से पहले प्रूनिंग करते हैं तो फिर पौधे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए दोस्तों, आप उन तमाम पौधों की पिंचिंग और प्रूनिंग कर लें जिन पौधों ने अपने पत्ते गिरा दिए हैं, या आप ये कह सकते हैं जो पौधे जो हैं सदाबहार होते हैं, आप उन पौधों की पिंचिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो हमने रात की रानी के पौधे के ऊपर बनाई। आपको बताया कि रात की रानी के पौधे की प्रूनिंग हमने किस टाइम पे करनी है और किस तरह करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।